आज यीशु मसीह को पाने वाला बंदा ये सोचता है, शब्दों को सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यीशु मसीह को पाने वाला ये बंदा सोचता है, कहता है कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। उसके बाद लेने के बाद कहता है तू कौन और मैं कौन। ये यीशु मसीह को पाने नहीं आया, ये पखंड करने आया। ये उसे बाबे की तरह जान रहा है। ये कहता है कि अपना काम निकालो और ऐसा हो जाओ। कहीं आप तो नहीं ऐसा कर रहे? हाँ, कहीं आप तो नहीं ऐसे गड़बड़ी में फंसे हुए? तो शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है। खुदावन के लोगों, वापस आओ। यीशु आवाज लगाता है आपको, कम बैक। उसके घर में वापस आओ, उसकी हजूरी में वापस आओ। उसकी हजूरी आपको बदलना चाहती है। बड़ी बड़ी भीड़ें नाश हो जाएंगी, बड़े बड़े लोग नाश हो जाएंगे। दुनिया की तरह ना जियो। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है? मैं यहां पर अभी के अभी मुझे आत्मा कुछ कह रहा है। यहां पर मैं कोई एक ऐसा जन देखता हूं जो नशा बेचता है। मेरी आवाज छन छन क्लियर आए, खिंच रही है। हैप्पी से सही कर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तेरी। एक बच्चा ही है जो नशा बेचता है। उसे लगता है परमेश्वर की आंख नहीं देखती। बेटे वापस आ जा, नहीं तो फंसेगा इतना बड़ा, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं देखता हूं आत्मा। अगर मैं इसे खड़ा करूं तो बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? जो नशा बेचता है यीशु मसीह को जानकर। एक मेरा मित्र था, मेरी सिस्टर की शादी थी। मैं उससे मिलने गया और मैंने कहा ये ले भाई एक काट। सर्दियों का टाइम था, वो जल्दी बड़ा रिच हो गया। और एक उसका बाप, वो अपने बाप को लेकर आ रहा जिसने नशा लेना था। वो एक बाइक में लेकर आ रहा, बड़ी बहुत रिच फैमिली थी वो उसका बाप उतरा और कहता, हमें कहने लगा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। मेरा बच्चा कहता ड्रग्स लेता है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। इतनी सर्दी में देख मेरी कमर भी नहीं मेरे से उठाई जाती और ये मुझे लेकर आया है। मैं इसे मार नहीं सकता, ये मुझे मारता है। मैंने कहा हमें नहीं पता, हम तो वैसे ही आए, उसे मिलने आए और वो साइड पर देखकर उसे नशा बेच रहा है। और मैंने कहा आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म है भाई। मैं यीशु में था। मैं सच कहता हूं, मेरे साथ ऐसे दोस्त थे जिनका लेवल इंटरनेशनल लेवल था उनका स्मगलरी में। मैंने कहा अगर मैं यीशु मसीह में ना होता, ये जो शहर वाले गुंडे हैं ना, जो रोज कोई ना कोई ईमेल्स या कोई ना कोई घटना भेज देना, प्रॉपर्टी को ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये मुझे हंसी आती। क्यों? कि ये कार्य हम छोड़ चुके थे। यीशु में ना होता तो आज कहीं का होता। आज यीशु में आया, मैंने उसको छोड़ दिया। आपको पता है एक्सीडेंट में मर गया। एक छोटी सी लड़की थी, एक्सीडेंट में मरा, सुन पड़ गया। 10 दिन जलंधर के एक मेन हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर वो एडमिट रहा। 10 दिन कोमे में रहा। एक छोटी लड़की, बीवी के साथ लव मैरिज की, खत्म। मां का एक अकेला लड़का था, खत्म हो गया। क्यों? जो ऐसे काम करते हैं वो दिखते नहीं। भजन संहिता 70 कहता है तुम इसे देखने पर भी देख नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार दिखेगा नहीं, आज चानन दिख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ, मैंने कहा छोटी आपकी तारीफ जोर से बजाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। किसी के ऊपर दोष ना लगाओ, उसे वापस बुलाओ। नशा बेचने वाला भी बचेगा। हालेलुया। नशा करने वाला बच रहा है, नशा बेचने वाला भी बचेगा। ये डीमंस का काम है, अंधकार को फैलाना, आपको गुप्त कर देना। इसीलिए परमेश्वर कहता तेरे पाप अगर लाल धुएं के समान क्यों ना हो, मैं उसे सफेद कर दूंगा। लड़कियां, लड़के, बच्चे, बच्चियां वे विचार में हैं। यूथ वे विचार में है। यूथ गलत वर्शिप में पड़ गया। यूथ
का फ्यूचर खत्म हो गया। आपको पता है यूथ को सिर्फ एक ही बात है, मुझे फौरन में बहुत कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूथ बस यही सोचकर बैठा है, मुझे फौरन में ये कुछ मिलेगा, मुझे फौरन में ये कुछ मिलेगा, मुझे फौरन में ये कुछ मिलेगा। फौरन वाला रोता है, मुझे कहाँ ले आया परमेश्वर, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे क्या नहीं हो पा रहा। जो यीशु मसीह में है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो कहीं पर भी है, वो वहीं पर ही सेटल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। मेरी माँ मुझे कहती थी, अरे कहती देख रही होगी मुझे, वो मुझे कहती थी, कहती अरे तूने सब कुछ छोड़ दिया, तूने अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, हमारी फैमिली में ये कुछ नहीं होता, तू जो कर रहा है ना ये सब कुछ गलत है। मेरा बाप कहता है ये सब कुछ गलत है, जो तू कर रहा है ना ये गलत है। हमारे पास मेरा भाई मुझे बोलता अरे छोड़ दे ये काम, ये हमारे धर्म में ये काम नहीं, मान तो ठीक है पर ये काम तू पास्टर नहीं बन सकता। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मेरे पाप डुल रहे थे, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा। मैंने अपना फ्यूचर अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये मेरे हाथों से निकल रहा है। हाँ, क्यों? मुझे ये पता था ये निकल रहा है, मुझे ये नहीं पता था एक बेस्ट मुझे मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। आई एम हैप्पी। मेरे माँ बाप मुझे एक रास्ते पर कहते जा रहे छोड़ दे, कुछ भी नहीं मैंने अपने माँ बाप से लिया। 14 साल की उम्र से मैंने यीशु को जाना है। मैंने अपना समा दिया है और आज वो मुझे समा दे रहा है। क्या मेरी लाइफ थी? मेरी भी लाइफ खाने और पीने की थी, मेरी भी लाइफ घूमने की थी? नेवर। आज यीशु मसीह को छोड़कर बैठे हैं जो भागते हैं, ना भागो। उसने कहा तेरे पाप लाल धुएं के समान भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे सफेद कर दूंगा। सफेद बंदा चानन है, चानन कभी रुकता नहीं है, जहां रास्ता भी नहीं दिखता वहां भी वो रास्ता बना देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी तारीफ। मैंने कहा छोटी है। मैंने ऐसे फॉरेन के लोग देखे, जाना गलत नहीं है, ऐसे लोग देखे जो आज वहां पर रोते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, पाप करने में मजबूर है। क्यों? मैंने भी यहां पर बहुत कुछ देखा, तकलीफ देखी, समस्या देखी, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ। वो मेरे ऊपर दोष लाने लगे पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। मेरे वस्त्र चमकते थे, मेरे वस्त्र चमक रहे थे क्योंकि यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर था। अरे बहुत बड़े दोष लगाए, बड़ी बड़ी बातें की, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ था और मैं जानता था कि वो रास्ता मुझे दिख रहा है और कि दिखाने वाला मेरे साथ जीवित खड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मैंने कहा आज आप रास्ता देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज क्यों है बहन बहुत सारी बहनें बांझ हैं? क्यों है? आज क्यों है? उनकी लाइफ में गलती उनकी है, परमेश्वर की नहीं है। एक बहन अपने पति के साथ सौदा करती है, पति उसके साथ सौदा करता है, कहता मैं एक घरवाली रख लूंगा, तुझे भी रख लूंगा। फिर वो रोती है जब उसका पति उसके हाथ से चला जाता है। पहले पैसे को देकर बड़ी खुश होती है। हालेलुया। आप पाप कर रहे हो, पाप को जगह दे रहे हो, बाद में दोष लगा रहे हो। वेरी गुड। जिनके वस्त्र सफेद है उनके लिए दुनिया नहीं बोलती, उनके लिए स्वर्ग बोलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके लिए डॉक्टर नहीं बोलते, उनके लिए नॉर्मल रिपोर्टें आती हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके लिए कर्जे नहीं बोलते, वो बरकत वाले होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। यीशु मसीह को दोष ना दो, उसने जिंदगी दी है, कितनों ने मन फिराया है। आज पाप से मुड़ाओ। ये मीटिंग इसीलिए पाप से मुड़ाओ, और ये मीटिंग बहुत सारे भाइयों के नशे छुड़ाएगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारी बहनें आज के बाद वचन को सुनेंगी और मैंने कहा परमेश्वर से आशीष पाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर बजाना है तो मेरे परमेश्वर के लिए बढ़कर बजाएं, वरना ना बजाएं, जोर से बजाएं। मैं नहीं कहता, ये मेरा परमेश्वर कहता है। सफेद वस्त्र मासूमियत की निशानी है।
आज्ञा की निशानी है, पवित्रता की निशानी है, नर्मता की निशानी है, दयालुपन की निशानी है, हाँ, आशीष की निशानी है, घमंड की निशानी नहीं है, संबंध की निशानी है, पवित्रता आत्मा के साथ संबंध की निशानी है। हाँ, उसकी यशाया की 19 आयत में लिखा कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो तो तुम इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, पढ़ो यशाया की पुस्तक में 1:18, 19 और 20, मेरी आज्ञा मानो, उत्तम पदार्थ खाओगे। कौन खाओगे? उत्तम पदार्थ। कौन से पदार्थ? उत्तम। मैं कह रहा हूं पहले वस्त्र क्या होने चाहिए? पहले वस्त्र क्या होने चाहिए कलीसिया? बोलो सफेद। हालेलुया। ये सफेद वस्त्र चमकते हैं, लाइट दिखती है, डार्कनेस में लाइट कम हो जाती है। आज के बाद आपकी लाइट, मैंने कहा आपके मोहल्ले में क्या, आपके घरों में क्या, लाइट जो है पूरे देश में आप फैलो आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पूरे वर्ल्ड में फैलो आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मल्टीप्लाई होते जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया। एक बंदा गाली देने वाला कैसे 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 आशीष पा सकता है? एक बंदा गलत काम करने वाला कैसे आशीष पा सकता? अरे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। सुनो, जो श्रापित कौन होता है आपको पता है? श्रापित कौन है? मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोला है, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला है। उनके बच्चे लूले लंगड़े पैदा हुए हैं। उनके बच्चे कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। उनके बच्चे कभी सेटल नहीं हो पाए। क्यों? और कि श्राप पढ़ते हैं, श्राप खत्म नहीं। उसने कहा मेरी आंख की पुतली को छूने वाला उस लाइफ में सेटल हो जाए। परमेश्वर कहता है। इसलिए याद रखें, जिस चीज को आप जानते नहीं हैं, जिस चीज को आप समझ नहीं पाते, उसका न्याय ना करें। हालेलुया। परमेश्वर देने जब उसका पलटा लेने में आता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी पलटा लेता है, क्योंकि वो कहता है मेरा दास सब कुछ छोड़कर मैंने खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता अगर तू मेरे चुने हुए की इज्जत नहीं करता तो तू मेरी कहां, तूने मुझे कहां से देख लिया? अभी बताऊंगा, बाइबल में से लिखा है यीशु मसीह के वस्त्र भी सफेद हो गए थे। अब मैं आपको बहुत चीजें बता सकता हूं, मुझे आत्मा छू रहा है। यीशु मसीह के वस्त्र सफेद कैसे हुए? बाइबल कहती है, मरकुस की पुस्तक में लिखा, आए पढ़े उसका 9 नंबर चैप्टर। हालेलुया। मेरे ख्याल से मेरे बंदे ने यहां से कुछ शायद नोट नहीं किया होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मरकुस की पुस्तक में लिखा, शायद 9 नंबर चैप्टर में उसकी 24 या 25 आयत में ऐसा कुछ लिखा, मुझे मिल नहीं रहा। 9 की 2 की 9 आयत में। वेरी गुड, बंदा सही है भाई। हालेलुया। लिखा, उसकी 2 से 9 से पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे,
पहाड़ पर थे, वहां पर यीशु मसीह को आवाज पड़ी और वो प्रार्थना करने चले गए। कहां गए? चेले यहां वो प्रार्थना करने चले गए। जैसे ही वो परमेश्वर की सुन रहे थे, बादलों ने उन्हें घेर लिया और उसके वस्त्र उज्जवल हो गए। हालेलुया! यीशु मसीह के वस्त्र उज्जवल हो गए। अभी आप मेरी बात सुनो, इधर आ। अब यहां से यीशु मसीह चल रहे हैं, मिट्टी है, छू मुझे, छू मेरे कपड़े को, छू रहा है, ये बंदा छू रहा है मेरी ओर, देखो ये छू रहा है। अब पुराने समय में सड़क तो नहीं बनी होती थी, ये तो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, सड़क नहीं बनी थी। अभी भी कुछ गांवों में सड़कें नहीं बनी, सड़क तो नहीं बनी थी पुराने यीशु मसीह के टाइम में, मिट्टी थी, धूल थी। यीशु मसीह के वस्त्र गंदे हो सकते थे, ये भी वस्त्र गंदे हो सकते हैं। छू रहा है मुझे, मिट्टी मेरे ऊपर है, वो काम कर रहा है, थका हुआ है, कीचड़ में होकर जा रहा है, पैदल जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पानी में होकर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। वह आगे से चेले छू रहे हैं, अरे कुछ भी हो रहा है। किन वस्त्रों की बात कर रहा हूं? उसके वस्त्र उज्जवल क्यों थे? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उतरा। यहां पर एक बात लिखी है, जरूर आप पढ़े। नो की आगे आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे आगे आगे, उठ करा, जल्दी भाग करा। आहा माइक दे, इसे माइक दे। आहा सुनो बड़े ध्यान से बात है, इसके बाद मैं प्रे करने जा रहा हूं। हाँ हाँ जल्दी से जल्दी, क्विकली फास्ट। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़, एकांत में जहां कोई नहीं है, एकांत शांत जगह में, और उनके सामने उसका रूप बदल गया। आप मेरे साथ एक गीत गाएंगे? मुझे प्रभु कह रहा है, कहता गा। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया गाएं, या मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैना बदल गया मेरा। आहा रूहे पाक की संगत के साथ, दुनिया की संगत के साथ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ना थोड़ा सा। और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और जहां तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। हाँ, हिब्रियों में लिखा है कि कोई भी उसे साफ नहीं कर सकता। और पूरा वर्ल्ड क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई कोना नहीं है ऐसी चीज चमका सके जो परमेश्वर चमकाएगा, उसे कोई बांध नहीं सकता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, जो वो खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने कहा आपकी तारीफ। वस्त्र आए, क्या आया? वस्त्र। यीशु मसीह के वस्त्र चमकने लग गए। हालेलुया। और आगे क्या बोलता बेटा? और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वो यीशु के साथ बातें करते थे। उसे दिखाई दिया मूसा और एलिया। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है मेरा परमेश्वर की प्रेजेंट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, ये पतरस नहीं रुकता, ये क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? हे रब्बी, हमारा जहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे।
तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से जो शब्द निकला कि जो मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुनो। हालेलुया। क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुन। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा भेजा गया दास है जिससे मैं अधिक खुश हूं, इसकी सुन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसको मैंने धोया है, इसकी सुन। इसे मैंने खड़ा किया है, इसकी सुन। वो ही सुन पाएगा जो रूह में होगा, और जो रूह में होगा वो कभी अधूरा नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप कर दुनिया के हर एक काम से दूर रहेगा, और परमेश्वर की बरकत उसके संग और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। फिसल नहीं आनी चाहिए। यीशु मसीह के वस्त्र सफेद हुए। पतरस डर कर बोलने लग गया। वो कहता है मेरे दास की सुन, जिसे मैंने भेजा है। चाहे तू जितनी मर्जी प्रार्थना करता हो, मेरे दास की सुन। दिस इज नॉट ए यूर डिसीजन, दिस इज कहता माई डिसीजन। दिस इज नॉट ए यूर वर्क, दिस इज माई वर्क। मेरे काम के लिए खड़ा है, तेरे काम के लिए खड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे डिसीजन लेने के लिए नहीं, मेरे डिसीजन के मैंने खड़ा किया, ये डिसीजन लिया है। हाँ, इसलिए आपको मारने वाली बीमारियां कहेंगी आज ये डिसीजन ले लिया तू खत्म है। डिसीजन ले लिया तेरे परिवार से बरकत खत्म है। डिसीजन ले लिया कर्जा तेरे परिवार से कभी नहीं जाएगा। ये डिसीजन है, तू आज चल नहीं सकता, तू आज चल नहीं सकती। ये डिसीजन है, ये डिसीजन है। जब आप उसके भेजे हुए के पास आते हो तो डिसीजन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है अब तू इसकी सुन। जब तू इसकी सुनेगा और तू आज खड़ा होकर यहां से जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। आपके हाथों में जान कम है, जरा जोर से बजाए, जोर से बजाए, और जोर से। सर खुला, सर खुला यहां पर। कहता है इसकी सुन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा है? सुनो, लिखते जाओ। सफेद वस्त्र शांति का प्रतीक है। अनुशासन में रहना सिखाता है, पवित्रताई में। यीशु मसीह के कपड़ों को दाग लगता, मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल ने साफ मेंशन कर दिया कि धोबी भी धो नहीं सकता, ऐसा चमक गया था वो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे छिप कर बताओ, छिप सकते हो आप कहीं? यहां पर छिप सकते हो? छिप सकते हो? छिप सकते हो? अरे बोल लो, गुंगियारी कलीसिया नहीं है। छिप सकते हो? कौन छिपेगा? पकड़ लेंगे आज उसे। क्या छिप कर बता? घोंचू या बता, छिप कर बता। छिप सकता कोई? पकड़ा जाएगा। चानन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या है? बोलो, चानन है। आज बीमारियों को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज कर्जों को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
सकते हो? खड़ी हो जा। पानी ले आ। हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर वर्क। मैं तेरे काम से खुश नहीं हूं। इतना बड़ा सेटअप लगाकर फिर भी आवाज ना आए तो शेमफुल है तू। आवाज सही कर इसकी। सेटअप कर इसे। हाथ मत लगा, सही तरह कर। मेरी आवाज नहीं सही है, फैला इसे। निराश क्यों है? डॉक्टर क्या बोलते हैं? मिसगैरेज हो गया। कितने साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी? डर क्यों रही है? 5 साल के बाद और मिसगैरेज हो गया। तुझे एक सपना आया था? आया था। सपने में क्या आया था? सही? खत्म हो गया। अब सपने में, अब तेरा सपना वो अपना नहीं होगा। उस सपने की तो ऐसी तैसी फिर से प्रेग्नेंट होगी और अब की बार मिसगैरेज नहीं होगा, गर्भवती होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाथ रख पेट में, आंखें बंद कर, खड़ी हो जा बीच। ये मैं जो कह रहा हूं आप लिख लो, फोटो में खींच लो, ऑनलाइन चल रहा है। पकड़ लेना मुझे, पकड़ोगे तब जब होगा। नहीं, अब तो होगा ही होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। क्या है? अब ध्यान से, मैंने क्या बोला? सफेद वस्त्र के बारे में बता रहा हूं। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही है? तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम। 10 मिनट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 नंबर चैप्टर, उसकी 4, उसकी 5, 6 आयत पढ़ते कहता, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने लूंगा। वस्तु की घटी नहीं और ये नहीं। क्या कर दिया तूने? पढ़ बेटा 3 की 5 और 6। माइक दे बेटे। आहा आहा। जो जय पाए आहा, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। सफेद वस्त्र पहनाया, जो जय पाए। हालेलुया। कितने लोग आत्मिक वस्त्र पहनना चाहते हैं? हालेलुया। बात तो आत्मा की हो रही है। तरक्की आत्मा में भी दिखेगी और शरीर में भी दिखेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जय पाए क्या होगा? श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। सफेद वस्त्र। जब बंदा गुलटी लगाता है, इस दुनिया को छोड़ता है, तो क्या करते हैं? वस्त्र कौन सा देते हैं? सफेद। उसमें कोई जेब नहीं होती, खाली आया बेचारा, खाली गया। अब उसके काम जाएंगे। जो जय पाए, जय किससे पाए? दुनिया से, दुनिया के कामों से। हालेलुया। मेरा बच्चा कर्जे में है, मैं कर्जे में हूं, मैं बरकत में नहीं हूं। आजा बरकत में हो, बरकत में हो। यहां बरकत में हो, कर्जे में नहीं हो, बरकत में हो। कर्जे में तब हो गए
जब आप जय नहीं पाओगे, जब आप यहां से जय पाकर अपने घर में लेकर जाओगे तो जीत आपका हिस्सा बनेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मैंने कहा ये भविष्यवाणी करता हूं मैं आपके लिए और आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।